सर्वेभ्यो नमो नमः। कल हमने अजंत नपुंसकलिंग प्रकरण के वारी शब्द को देखा था। उससे पहले हमने अदंत जो शब्द थे नपुंसकलिंग प्रकरण के, उसमें ज्ञान शब्द को देख लिया था। आज हम जो दीर्घंत शब्द होते हैं कि ऐसा नपुंसकलिंग शब्द जिसका अंतिम वर्ण कैसा हो, दीर्घ हो, तो उस दीर्घ वर्ण को, अंतिम दीर्घ वर्ण को क्या करता है, ये सूत्र ह्रस्व करता है। सूत्र का नाम है ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। क्या नाम है? ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। इस सूत्र के अर्थ में भी लिख रखा, देखो क्लीपे, लिखा क्लीपे। तो क्लीप का मतलब क्या, कल मैंने क्या बताया था आपको, नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग में जो प्रातिपदिक संज्ञक, नपुंसकलिंग में जो प्रातिपदिक संज्ञक अजंत अंग होता है उसको क्या होता है, ह्रस्व होता है। क्या होता है? ह्रस्व होता है। तो हम इंग्लिश में लिखेंगे इसको कि नपुंसकलिंग में या नपुंसकलिंग प्रातिपदिक अजंत अंग को क्या होता है, ह्रस्व होता है। सीधा सा अर्थ है कि अगर नपुंसकलिंग का कोई शब्द है और अंतिम वर्ण क्या आ रहा हो, अच आ रहा हो, क्या आ रहा हो, अच आ रहा हो, अजंत हो वो शब्द, और वो उसमें भी क्या हो, दीर्घंत हो। कैसा हो? दीर्घंत हो। तो ये सूत्र क्या कर देगा, उसको ह्रस्व कर देता है। तो आपका शब्द है एक आपका श्रीपा। कौन सा है? श्रीपा। तो इस श्रीपा शब्द को जब अपन देखते हैं तो श्रीपा का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है यहाँ पर, आर। तो आर ह्रस्व होता है या दीर्घ होता है? दीर्घ हो रहा है। तो दीर्घंत होने के कारण से तथा ये शब्द है वो नपुंसकलिंग में है। तो यहाँ पहले क्या कहेंगे, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करोगे। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में प्रथमा के एकवचन में विभक्ति कौन सी आ जाएगी, सु, और द्वितीय के एकवचन में प्रत्यय कौन सा आ जाएगा, अम प्रत्यय आ जाएगा। इसके बाद में आपका सूत्र आया ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, कि नपुंसकलिंग शब्द हो और वो कैसा हो, अजंत हो। अजंत शब्द है, साथ में दीर्घ वाला भी है, तो इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, इसका ह्रस्व हो जाएगा। ठीक है, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, इसको ह्रस्व किसको होगा, आ को ह्रस्व क्या होगा, शाबाश, ह्रस्वे। ये ह्रस्व हो गया तो क्या बन गया, श्रीप। श्रीप प्लस सु तथा अम। अब देखो श्रीप शब्द जो बना है वो अब अदंत हो गया, क्या एकारांत शब्द हो गया, और नपुंसकलिंग में ही है। पहले आकारांत था, अब कैसा हो गया, एकारांत हो गया। तो अदंत शब्द होने के कारण से यहाँ सूत्र था, कल अपन ने देखा था स्वमोर नपुंसकात्, उसके द्वारा सु और अम का क्या हो रहा था, क्योंकि वो तो बोल रहा था अजंत शब्द हो। लेकिन दो दूसरा सूत्र पढ़ा था अपन ने ज्ञान शब्द में कि अदंत नपुंसकलिंग शब्द हो, तो वर्तमान में ये नपुंसकलिंग शब्द कैसा हो गया, अदंत शब्द हो गया। तो फिर बाद में सु और अम के स्थान पर क्या हो जाएगा, अम आदेश हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो श्रीप शब्द वर्तमान में है वो ज्ञान की तरह बन गया, क्या बन गया, ज्ञान की तरह। तो फिर जो जितने भी रूप बनेंगे वो किसकी तरह बन जाएंगे, ज्ञान की तरह। तो इसको बोलेंगे ज्ञानवत रूपम, यानी इसके रूप किसकी तरह बनेंगे, तो श्रीप का बन जाएगा श्रीपम। ज्ञान का ज्ञाने बनाया था द्विवचन में, तो श्रीप का क्या बन जाएगा, श्रीपे। ज्ञान का बनाया था ज्ञानानी, तो श्रीप का क्या बन जाएगा, श्रीपानी। फिर बाद में अब अदंत शब्द है, कैसा शब्द हो गया ये, अदंत शब्द है। तो फिर जो तृतीया से लेके और सप्तमी तक जो अन्य रूप बनेंगे वो किसकी तरह बन जाएंगे, पुल्लिंग की तरह। तो श्रीपेण, श्रीपाभ्याम, श्रीपै, सेम वो राम शब्द की तरह बन जाएंगे। बाकी के रूप
बाकी के ये जो ज्ञान शब्द का श्रीप शब्द है, इसका प्रथमा और द्वितीय का रूप किस प्रकार से बन जाएगा? ज्ञान की तरह। क्योंकि यहाँ तक तो श्रीपा था, तब तो अलग था, लेकिन फिर इस सूत्र ने क्या कर दिया? इसको ह्रस्व कर दिया। तो ह्रस्व करते ही फिर बाद में ये अदंत हो गया और नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए फिर बाद में जो अन्य रूप बनेंगे वो सारे किसकी तरह बन जाएंगे? ज्ञान की तरह। फिर है आपका दधि शब्द। कौन सा है अन्य शब्द? दधि शब्द है। और दधि का अर्थ अपने को पढ़ते हैं कि क्या होता है? दही होता है। क्या होता है? दही होता है। तो ये जो दधि शब्द है तो अर्थवान शब्द है। तो यहाँ नपुंसकलिंग में अब ये दधि शब्द भी कैसा है? इकारांत है। कैसा है? इकारांत शब्द है। तो इकारांत शब्द होने के कारण से क्या ये इगंत हो गया? क्या इगंत है? कैसा है? इगंत है। तो इगंत होने के कारण से जैसे अपन ने वारी बनाया था, कौन सा बनाया था? वारी शब्द बनाया था, सेम वैसे के वैसे ही शब्द कौन से बन जाएंगे? दधि शब्द बन जाएंगे। पहले तो सु और अम का लोप हो जाएगा प्रथमा और द्वितीय के एक वचन में। औ विभक्ति में फिर आपने क्या किया था? औ के स्थान पर सी आदेश किया था। इको अचीक विभक्तों ने क्या कर दिया? नो में आगम किया था। और फिर बाद में सस और जस में क्या बनाया था? दधि। जैसे वारिणी बनाया था तो यहाँ क्या बन जाएगा? दधीनि। ठीक है, वही जस और सस के स्थान पर सी आदेश, इकोची विभक्तो नुमागम और उपदा को क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो ये उपदा दीर्घ हो जाएगा, रूप बनेंगे वहां पर दधीनि। तो सेम वैसे के वैसे बन जाएंगे। फिर बाद में इसके रूप बनते हैं तृतीया से। तो तृतीया में अपन ने जिस प्रकार वारी में क्या किया था? टा किया था, टा का आ बचा था, नुमागम किया था। तो यहाँ पर भी शब्द कौन सा है आपका? दधि शब्द है। और टा का क्या बचेगा? आ बचेगा। अब दिखने में तो वारी की तरह ये भी कैसा शब्द है? इकारांत शब्द है। कैसा शब्द है? इकारांत शब्द है। लेकिन इसके लिए नया सूत्र आता है आपका अस्ति दधि सत्यक्षणाम अनंगुद आता है। कौन सा है? अस्ति, बोलो। अस्ति दधि सत्यक्षणाम अनंगुद आता है ना। आगे आपका नया सूत्र है अस्ति दधि सत्यक्षणाम अनंगुद आता है। इस सूत्र का जब अपन अच्छे से देखेंगे इसको या पदच्छेद करेंगे तो इस सूत्र में इस सूत्र का अर्थ लिखिएगा। देखो यहाँ पहला क्या लिख रहा है? अस्थि दिख रहा है आपको? तो अस्थि। फिर दूसरा क्या दिख रहा है? दधि। अब ये सत्य लिख रहा है, सत्य। अगर सत्य को जगह में ऐसे लिखूं सत्थी, तो शक्ति का मतलब क्या हो गया? ये जो यह था वो क्या है? ई है। तो इको एनर्जी से ई के स्थान पर क्या हुआ है? यहाँ पर यह हुआ है। तो यहाँ ये ए निकल जाएगा और यहाँ पर भी मैं लिखूं अक्षी। क्या लिखा? अक्षी। जो चार शब्द है कौन कौन से? अस्ति, दधि, शक्ति और अक्षी। नाम, नाम का मतलब यहाँ आम विभक्ति आई है। आम का मतलब इसका मतलब षष्ठी का बहुवचन। फिर मैं अलग होता है आम में तो ए निकल जाएगा यहाँ पर। तो अनंग क्या हो जाएगा? अनंग। तो ये अनंग आदेश कर देगा। तो अनंग में मैं अलग होता तो क्या हो जाएगा? यहाँ उदात्त है। क्या हो जाएगा? उदात्त। तो यहाँ सूत्र का अर्थ ऐसा हो जाएगा कि अस्ति दधि शक्ति अक्षी शब्दों को अनंग आदेश होता है। अनंग आदेश होता है। कहाँ होता है लेकिन? तो वो बोलता है आपका कि टा आदि, टा आदि आजादी विभक्ति परे रहते। ठीक है, तो ये सूत्र का अर्थ हो गया कि अगर ये जो चार शब्द है, एक बार बोर्ड पे ध्यान दो, ये जो चार शब्द है अस्ति, दधि, शक्ति और अक्षी, तो ये चार शब्द है। इन चार शब्दों को क्या हो जाएगा? अनंग आदेश हो जाएगा। लेकिन कहाँ होगा? टा आदि। अब मूल रूप से विभक्तियां कौन सी बताई? यहाँ पर आजादी विभक्ति की बात हो रही है, लेकिन उन आजादी विभक्तियों में भी कौन सी? टा आदि। इसका मतलब अंतर क्या हुआ? है तो वो भी आजादी, लेकिन आजादी विभक्तियां हमने शुरू में पढ़ी थी। जो 13 विभक्तियां होती है, उन 13 विभक्तियों में जो औ,
जस, अम, आउट और सस, ये 5 विभक्तियां हैं, इनको छोड़ दो और टा के बाद में या टा से शुरू लेकर के जो आगे की जितनी भी अजादी विभक्तियां होती है वहां पर ये सूत्र कार्य करेगा। अजादी विभक्तियां तो आपकी आउ भी तो होती है, आपकी जस भी तो होती है अजादी विभक्ति, अम भी तो अजादी विभक्ति होती है, आउट भी तो क्या होती है और सस भी क्या होती है। तो इन 5 विभक्तियों की बात नहीं कर रहा, अजादी विभक्ति तो होगी लेकिन जो टा के बाद में या टा से लेकर के जो जितनी भी अजादी विभक्ति आती है उन सारी विभक्तियों में ये सूत्र काम करेगा। इन 5 अजादी विभक्तियों में ये सूत्र कार्य नहीं करता है, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया कि टा आदि, कि टा से लेकर के जो जितनी भी अजादी विभक्तियां हैं वहां पर क्या कर देगा, ये अनंग आदेश कर देगा। अब यहाँ सब सूत्र ने बोला कि इन शब्दों को होता है, तो शब्दों को होने का मतलब ये नहीं है कि अनंग आदेश आप पूरे शब्द को ही कर दो। इसके लिए आपका एक सूत्र आता है ङिच्च। कौन सा आता है? ङिच्च सूत्र है, आपने पहले पढ़ा था। वो सूत्र कहता है कि आपने कोई आदेश किया, क्या किया, कोई आदेश किया और उसमें अनेक अल है। क्या है? अनेक अल। अनेक अल का मतलब बहुत सारे वर्ण है। अल का मतलब वर्ण हो गया, उसमें स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। जैसे इसमें कितने अल दिख रहे हैं आपको, देखो एक अल है, फिर स 2, थ 3 और ई 4, 4 अल है। वैसे यहाँ 1 2 3 4, फिर बाद में ये व्यंजन, फिर स्वर 2, फिर व्यंजन, फिर व्यंजन, फिर स्वर, तो 5 हो गए। तो ये अनेक अल है। जब एक ही अल होता है उसको तो बोलते हैं एकाल। क्या बोलते हैं? एकाल। और जो बहुत एक से ज्यादा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं ज्यादा, तो उनको क्या बोलोगे? अनेकाल। क्या बोलोगे? अनेकाल। तो जब आप अनेक अल के स्थान पर, तो यहाँ तो अनेक अल है, अस्थि भी क्या है, दधि भी क्या है, जोर से बोलो तो शक्ति भी क्या है, अक्षी भी क्या है, अनेक अल है। अक्षी में भी देखो 3 अल है, जबकि वहां तो अनेक अल का मतलब 2 अल होती है, अनेक अल में आने लग जाएगा। तो यहाँ क्या पूरे शब्द के स्थान पर अनंग आदेश करें क्या? तो आपका ये जो अनंग आदेश में देखो बसता है अन, क्या बचेगा? इसका मतलब एक तो ऐ की संख्या कर दी और एक किसकी की अंतिम से ङ की। तो जब ङ की संख्या करते हैं क्या हो गया, ये ङित हो गया। ये अन क्या बचेगा? ङित माना जाएगा। तो अगर जो आदेश आपने किया और वो क्या हो, ङित हो, क्या हो, ङित हो, तो वो जो अनेक अल के स्थान पर आपने आदेश किया तो पूरे अनेक अल को नहीं छोड़ करके आपको केवल अंतिम अल के स्थान पर ही आदेश करना। ये बात कौन सा सूत्र कहता है? ङिच्च सूत्र कहता है। तो यहाँ हम रूप भी बढ़ा लेते हैं। दधि शब्द बढ़ा रहे हैं। यहाँ वर्तमान में हमें 4 शब्द की बात कर रहा है सूत्र, लेकिन अपने को कौन सा बढ़ाना है? दधि शब्द। एक बात और बोलता है कि जो आदेश किया आपने अनंग आदेश, वो कैसा होता है? उदात्त होता है। आप देखना चाहो तो लिख सकते हो कि वह आदेश उदात्त होता है। उदात्त का मतलब उच्चैन उदात्त है, तो इसका मतलब ऊपर के भाग से जो बोला जाते हैं वर्ण है वो क्या हो जाते हैं? उदात्त कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम रूप पढ़ाएंगे। तीसरा है ददना। क्या बनेगा? ददना। ये ददना रूप से पढ़ानी है अपने को। शब्द कौन सा है? दधि शब्द है। इसकी अपन ने क्या की? प्रातिपदिक संज्ञा। तृतीया के एकवचन में विभक्ति कौन सी आई? चुटू से टैटी क्या कर दी? ईट संज्ञा। बचा तस्य लोप से क्या कर दिया उसका? तो क्या बचा? आ। तो स्थिति क्या होगी? दधि प्लस आ। अजादी विभक्ति है और अजादी विभक्ति में भी कौन सी विभक्ति है? तृतीया की अजादी विभक्ति है और वैसे अजादी विभक्ति है इगंत शब्द भी है। तो यहाँ इकोची विभक्तों से क्या हो सकता था? नुमागम भी हो सकता था, क्योंकि इकोची विभक्तों क्या बोल रहा था? इगंत शब्द होना चाहिए, इगंत शब्द है। आगे अच होना चाहिए, अच भी है, तो वहां नुमागम भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इन 4 शब्दों में और तृतीया आदि अजादी विभक्ति जब आ रही हो तो सूत्र कौन सा आया? अस्ति दधि। ठीक है, पूरा सूत्र ऊपर अपने पास है। तो इस सूत्र के द्वारा दधि का अंतिम वर्ण क्या है? ई। तो ई के स्थान पर कौन सा आदेश हो जाएगा? अनंग आदेश। और अनंग का क्या बचेगा? अन बचेगा। तो स्थिति हो गई ई निकल गया तो ध अनंत हो गया। ध के ई के स्थान पर कौन सा आदेश हुआ? अन बचा। और आगे क्या है? आ। अब इनको एक बार मिलाना चाहो तो आप मिला सकते हो। ध पूरा हो गया। न धन प्लस
आ। ठीक है, सूत्र आता है यचिभम। इस यचिभम सूत्र के द्वारा इसकी क्या हो जाएगी? वह संज्ञा। फिर आपका एक सूत्र आता है अल्लोपोन है। कौन सा आता है? अल्लोपोन है। अल्लोपोन है कहता है कि जो भय संज्ञक हो और उसमें अन का उच्चारण हो रहा हो अंत में, तो धन में अन का उच्चारण हो रहा है क्या? हो रहा है। तो अन के आकार का क्या होता है? पूरे अन का नहीं होगा। अन तो क्या है यहाँ पर? टी है। क्या है? टी, क्योंकि अंतिम वच क्या है? अ के बाद में जो भी वर्ण आता है वो क्या हो जाता है? टी में आ जाता है। तो अन तो टी है, लेकिन उस अन के अ का ही क्या होता है? कौन से सूत्र से? अल्लोपो लोपो अन है। तो ये सूत्र बोलता है कि धन जो टी है या अन के अन इत्ते से अकार या अ लोपे कृते, यानी अ का लोप कर दिया। इसका मतलब यहाँ ध वाला जो अ है उसका लोप हो गया, तो द हलंत बचा। तो द हलंत है, न में आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? ददना। क्या बन जाएगा? सूत्र अपने पास जितने भी सूत्र आ रहे हैं वो केवल अजादी विभक्तियों के आ रहे हैं, हलादी विभक्तियों के कोई सूत्र नहीं है। तो जहां जहां हलादी विभक्तियां है तो वहां पर केवल आपको विभक्तियों को मिलाना है। तो दधी का क्या बन जाएगा? व्याम विभक्ति में दधी व्याम। विस में क्या बन जाएगा? दधी भी। व्यस में क्या बन जाएगा? दधी भ्य। ठीक है, ये रूप बन जाएंगे। अब चतुर्थी के एकवचन में देख लो, सेम ऐसा कैसे बनेगा? दधी शब्द है, चतुर्थी के एकवचन में विभक्ति कौन सी आई? ये का क्या बचा? अजादी विभक्तियां है। तो अजादी विभक्ति और टा के बाद की है, तो इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? टी के स्थान पर अनंग आदेश। तो वो स्थिति हो जाएगी द ध न, और आगे क्या बचेगा? ए। फिर बाद में इसकी वैसे क्या करोगे? और अल्लोपो अन के द्वारा इस आकार का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो द ध अनंत हो जाएगा, न में ए मिलेगा तो क्या बन जाएगा? ठीक है। पंचमी और षष्ठी के एक वचन में ngसी और ngस आएगा। क्या आएगी? और ये भी आजादी विभक्तियों में ही आती है। क्यों? क्योंकि क्या बचता है इनका अनुबंध लोप करने के बाद में? बस बचता है। तो सेम ऐसा का ऐसा कार्य हो जाएगा। लास्ट में देख लो द ध न, यहाँ तो हो रहा था, न में न मिला तो पूरा, और सस्य ऋतु विसर्ग, तो वहां क्या बन जाएगी? दध। फिर आती है आपकी ओस। कौन सी आती है? ओस। तो द ध न, ओस का ओ मिलाया और सस्य ऋतु, तो वहां क्या बन जाएगी? ठीक है, दधरो बन जाएगी। ऐसे ही जहां आम विभक्ति आएगी तो द ध और आम का आ मिला और मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी? दधनाम। फिर यहाँ बढ़ाने में तो सूत्र आता है, उस सूत्र के इसी के द्वारा गी का ई मिल जाएगा, तब तो आपकी बढ़ने में तो यहाँ पर क्या बन जाएगी? दधनी बनेगी। क्या बनेगी? दधनी। लेकिन उसके लिए फिर एक दूसरा सूत्र और आता है, तो केवल दधनी नहीं बनानी है आपको, उसके लिए फिर ये जो अल्लोपो अन सूत्र है ना, इसकी जगह एक दूसरा सूत्र आता है। मैं यही केवल बढ़ा देता हूँ आपको। दधी शब्द है, सप्तमी के एकवचन में विभक्ति कौन सी आएगी? गी विभक्ति आ जाती है। विभक्ति में आती है क्या? तो गी का क्या बचता है? ई। ठीक है, तो अस्थि दधि सत्यक्षणाम अनुबंध आता क्या कर देगा इसके स्थान पर? अनंग आदेश। तो स्थिति हो गई धन प्लस ई, वही वैसंज्ञा करोगे। ठीक है, अब वैसंज्ञा कर ली। अल्लोपो अन के आकार का लोप वर्तमान में भी कर सकते हैं हम। अल्लोपो अन सूत्र के द्वारा अन के आकार का लोप कर सकते हैं ना यहाँ पर भी, लेकिन वहां पर एक सूत्र आता है विभाषांगिष्यो। कौन सा आता है? कि जो गी है और शी है, तो यहाँ गी है, तो जब गी विभक्ति आती हो तो वहां पर इस विभाषांगिष्यो सूत्र के द्वारा, विभाषा का मतलब वही विकल्प और निषेध, तो विभाषांगिष्यो के द्वारा होने में तो अन के आकार का ही लोप होगा, लेकिन वो किससे होगा? विकल्पेन। क्या होगा? विकल्पेन है लोप कृते। जहां ऐसा लोप हो गया तब तो बन जाएगी आपकी दधनी। क्या बन जाएगी? दधनी। और विकल्प के अभाव में जब ऐसा लोप नहीं हुआ तब इसको मिला लो धनी। ठीक है, तो दूसरी विकल्प के अभाव में बन जाएगी दधनी। तो इस प्रकार ये आपका दधी शब्द कंप्लीट होता है।
अब इसके बाद में जो अन्य शब्द आएंगे वो आपका है सुधी, फिर बाद में मधु शब्द है, और अन्य जो एक दो शब्द और हैं, धात्री है और एक प्ररी शब्द है। तो इनको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है।